हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज की वीडियो में मैं गई महाप्रसादी और हमारे जितने हेलो साथियों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विनीता बिस्ट एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने आज के नए ब्लॉग में। नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। भव्या की तरफ से हाय। भव्या हाय कर दो बेटा, और राधे राधे भी कर दो। राधे राधे। मैं और भव्या जा रहे हैं आज हमारे यहाँ गृह प्रवेश में, तो आप लोग भी वीडियो में बने रहिए और आज आपको दिखाते हैं हमारे यहाँ गृह प्रवेश की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में। तो दोस्तों, अभी पहुँच चुके हैं हम रास्ते में और ये है हमारी भाभी जी। इनके पास है ढोलक और मेरे पीछे से है मेरी मम्मी, ताई, नैना लोग भी जा रहे हैं। आप लोगों को रास्ता दिखाती हूँ कैसा है यहाँ का। ऊपर सड़क में जाना है, वो है नागचूला रोड, और यहाँ नीचे से जाना है हमें। देखो दोस्तों, नागचूला रोड है वो, और यहाँ से हमें इसी रास्ते से आगे जाना है और आप लोगों को दिखाएंगे। नज़दीकी गांव है, ये है परसारा गांव। ये वाला गांव परसारा गांव कहलाता है, इसका नाम परसारा गांव है। ये ताई उनका घर है और हमें इससे ऊपर जाना है। मम्मी भव्या भी आ गए हैं यहाँ पे और रास्ता दिखाती हूँ आप लोगों को। रास्ता हो रखा है कुछ इस तरीके का यहाँ पर से हमें जाने के लिए। ये भाभी जा रही है आगे से और यहाँ से हमारा गांव दिखाई देता है, बहुत ही खूबसूरत। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का यहाँ से हमारा गांव दिखाई देता है। ये हमारा गांव का ऊपरी हिस्सा है, जैसे मल्ली गाँव बोलते हैं ना, मल्ली बाखली, वैसे तल्ली बाखली वैसे टाइप का। यहाँ पे नैना और भाभी भी जा रहे हैं और यहाँ पे मम्मी भी आ गई है भव्या को कंधे में लेके, क्योंकि भव्या हो गई है बहुत भारी। तो यहाँ पे ये रहा हमारा मल्ली बाखली हमारे गांव की। तो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं अभी थक हार के रोड में, और ये है हमारी पलटन और भव्या आ रही है पैदल। चल भव्या, चल भव्या, चल भव्या। तो साथियों, यहाँ पे जाना है हमें। यहाँ पे हो रहा है गृह प्रवेश। ये है रावत नगर, इस गांव का नाम पड़ा है। यहाँ पे भैया उनका मकान बना है, यहाँ पे गेट भी लगा है रावत नगर का। अंदर पहुँचते ही हम घर के अंदर पहुँचे तो यहाँ पे मंदिर का कुछ इस तरीके का व्यू है और पंडित जी बना रहे हैं आम और पीपल के पत्तों से। ये मतलब पूरे घर को मतलब इससे घिरा जाता है, ये शुद्धिकरण में आता है। तो जब घर का शुद्धिकरण होता है तो ये सब भी लगाया जाता है। तो ये घर के मतलब पीले कपड़े में पीपल और मतलब कुंज और दूब और पीपल और आम के पत्तों से मिला के ये बनाया जाता है। यहाँ पे सारे रिश्तेदार भी आ चुके हैं। यहाँ पे मेरी बुआ भी आ रखी है। आप लोगों को पहली बार अपनी बुआ को दिखाऊंगी मैं। ये बीच वाली मेरी बुआ है। भाभी जी लोग भी तैयार हो गए हैं। यहाँ पे भाभी जी के मायके वाले भी आ गए हैं, यानी भाभी जी की दीदी जी लोग भी आ गए हैं। और यहाँ पे मैं फिर बाहर आ गई। मैंने सोचा पंडित जी के ने कितना काम करा, तो यहाँ पे पंडित जी ने भी अभी बना ही रहे थे ये। और यहाँ पे कुछ व्यू इस तरीके से है साथियों। अभी तो पंडित मतलब घर जितना मतलब पूरे घर को घेरा जाता है ना इस पीले धागे से, तो इसलिए अभी तो यही बन रहा है। तब तक बाहर का व्यू दिखाती हूँ। तो बाहर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का व्यू यहाँ पे है। यहाँ नीचे सड़क है और यहाँ पे गेट लगा हुआ है। यहाँ पे नीचे ये परसारा गाँव हो गया हमारा। परसारा गाँव थोड़ी बहुत दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ताई उनका घर है और ये घर बना हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे बहुत सारे रिश्तेदार आ रखे हैं। यहाँ पे ये है मेरी छोटी भाभी की लड़की कनिका, तो ये है कन्नू। तो साथियों, अब आपको अंदर देख सकते हैं आप लोग, सारे रिश्तेदार आ रखे हैं यहाँ पे। ये छोटी भाभी का लड़का, और यहाँ पे ये है यहाँ का व्यू। ये भैया हैं यहाँ टेंट हाउस वाले भैया, तो यहाँ पे भैया भी आ रखे थे। और यहाँ का व्यू कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे आ रखे थे, तो मैं थोड़ी बहुत इनके पास भी चली गई बातें करने के लिए इनके साथ। जब तक पंडित जी अपना कार्य कर रहे थे तब तक मैंने थोड़ी बहुत वीडियो यहाँ पे बना रही, और वीडियो बना ही रही थी कि भव्या भी मेरे पीछे पीछे यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे भव्या मेरे पीछे पीछे आ गई बाहर। बच्चों के साथ तो थोड़ी बहुत होता ही है परेशानी। फिर हम चले गए भव्या को लेके छत में दर्शन हुए मुझे मेरे जीजा जी के। लगभग ये जीजा जी मुझे मतलब मेरी शादी के मतलब 7-8 साल बाद जीजा जी मुझे मिल रहे थे। परसारा गांव का पूरा व्यू देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर है। तो ये पड़ोसी गांव है यहाँ का परसारा गांव। यहाँ पे भी टेंट वेंट की व्यवस्था कुछ इस तरीके से की गई है। पीछे का व्यू कुछ इस तरीके का है यहाँ पे। और साथियों, परसों मैं आप लोगों को बता दूं, जब हम पूजा में गए थे ना, तो वो हम उधर गए थे पूजा में ऊपर की साइड। तो यहाँ पे गए थे हम पूजा में। अब आप लोगों को दिखाती हूँ मैं अच्छे से। वहाँ पे कुछ अच्छे से नहीं दिखा दे रहा था। ये जो बड़ा पेड़ है ना, यहाँ पे हम पूजा वाला ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा।
तो वो यहाँ पे गए थे हम पूजा में। और अब आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ का व्यू। जिया जी चले गए मम्मी लोगों को प्रणाम करने के लिए, और यहाँ पे भव्या को जिया जी ने दे दी है टॉफ़ी, तो भव्या आ गई मेरे पास टॉफ़ी लेके। तो यहाँ पे ये रहे मेरे जिया जी, और यहाँ पे ये है मेरी छोटी भाभी की लड़की जो कि पानी वानी की व्यवस्था कर रही है हमारे लिए। तो यहाँ पे हमने भी पानी वानी पी लिया, पानी पी लिया भव्या ने भी, और उसके बाद हम नीचे गए। तो गोरे कपड़े तो यहाँ पे चल रहा है पूजा पाठ का कार्यक्रम, और यहाँ पे भाभी जी लोग सब लोग हो गए हैं तैयार। यहाँ पे हम भी बैठ चुके हैं कीर्तन में। हमने सोचा कीर्तन लगे हाथ, कीर्तन भी होते रहेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे दीदी लगा रही थी सबको टीका। तो पहले तो टीका की ही रस्म होती है, और संगीत के तो सबसे पहले ढोलक से ही उसकी रस्म की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे हमारी हो रही है ढोलक रस्म की शुरुआत, तो यानी संगीत की शुरुआत। यहाँ पे भव्या का टीका लग गया, उसके बाद ढोलक के बाद भव्या का। यहाँ पे दीदी जी लगा रही थी सबको टीका, और हमारा तो अभी कार्यक्रम शुरुआती हो रही है। पंडित जी अपना कार्य कर रहे हैं, दीदी अपना कार्य कर रही है, और मैं भी अपना कार्य कर रही हूँ ब्लॉग बनाने का। तो यहाँ पे तो बस अभी टीके की रस्म चल रही है। आज मैं आप लोगों को अपने सारे लगभग जो भी रिश्तेदार यहाँ पे आए हुए हैं सबसे मिलाऊंगी, सबको दिखाऊंगी आप लोगों को। आप लोग पहली बार देखोगे। ये मेरे जो दीदी टीका लगा रही हैं, ये मेरे छोटे बीच वाले ताऊ की लड़की हैं, सबसे बड़ी लड़की। तो ये दीदी जी हैं हमारी, और यहाँ पे पंडित जी भी करने लग गए हैं अपने मंत्रोच्चारण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत। तो चलो हम भी सुनते हैं थोड़ी बहुत मंत्रोच्चारण। ये मेरे ताऊ जी हैं, और यहाँ पे पंडित जी हैं ये, और भी आप लोगों को और भी दिखाऊंगी यहाँ पे जो जो लोग आते रहेंगे। तो पहले आप पूजा पाठ भी दिखाती हूँ। ये मेरे ताई जी, ये बड़े भैया, और यहाँ पे हो रहा है कार्यक्रम। तो अब मंत्रोच्चारण के साथ इसको वहाँ भेजोगे ना यूट्यूब में? नमो भूतले सर्वदेवे नारायणे नमो नमस्कृते नमो दिवाकराय नमः ज्योतिर्भवे सिद्धदाताय नमो गणपतिनाय नमो ओम मगणपतिकरणाय नमो पवन परिक्रियाय जगदम्बाय नमः पुनर्पौंडरीकाय नमो बालस्पतिदेवाय रामराय ज्योतिर्भवे सिद्धदाताय नमो रूपाय खंडदेव ज्योति नमस्ते नमः तो दोस्तों यहाँ पे हो रहा है अभी टीकाकरण का कार्य। दीदी ने निपटाया नहीं है, बहुत सारे लोग अभी टीका के लिए टीका लग रहा है सभी को। ये है हमारी सासू माँ, यानी छोटे वाले ताऊ की लड़की की सास है ये। जो जिया जी अभी आप लोगों को दिखाई ना, उनकी मम्मी जी हैं ये। तो यहाँ पे टीका लगने का कार्यक्रम हो रहा है। तो चलो हम थोड़ी बहुत झलक आपको और दिखाते हैं। नमो नमस्ते नमो दिवाकराय नमः गणपतिदेवाय नमो रूपाय सर्वदेवे नमो भारतवासिनाय नमः सदरविन्दुके सिद्धदाता धर्मस्य नमो बंदापुरे मां गणपतिदेवाय रामराय ज्योतिर्भवे सिद्धदाताय नमो मंगलमूर्ताय नमो तदेव लगनाय
खड्गधारी क्षेत्रे ओम राम तो दोस्तों यहाँ पे दीदी और ताई जी लोग इधर से उधर जा रहे थे और यहाँ पे टीकाकरण का कार्य भी चल ही रहा था। अभी बचे हुए थे टीका लगाने के लिए लोग और यहाँ पे सीसीटीवी भी लगा हुआ था। तो आप लोगों को दिखाती हूँ, यहाँ पे सीसीटीवी का व्यू कुछ इस तरीके से है और यहाँ का मकान का व्यू पूरा दिखाऊंगी आप लोगों को। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, आप लोगों को और भी नई नई चीज़ें दिखाऊंगी मैं। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे मंदिर का व्यू कुछ इस तरीके का है। थोड़ी बहुत क्लिप जितना भी हो पाया मैंने बनाया है। आप लोगों को पूरे मकान का व्यू भी दिखाऊंगी मैं और हमारे यहाँ किस तरीके से गृह प्रवेश का कार्यक्रम होता है वो भी दिखाऊंगी। यहाँ पे पंडित जी मंत्रोच्चारण के साथ शुद्धिकरण कर रहे हैं मकान का और यहाँ पे भव्या भी घूमने पे लगी हुई है। तो भव्या का भी मैंने थोड़ी बहुत व्यू निकाल दिया। फिर आ जाते हैं हम पंडित जी के पास और यहाँ पे पंडित जी कर रहे हैं मंत्रोच्चारण। यहाँ पे ये बड़ी वाली भाभी सबसे किनारे पे मेरी सबसे छोटी वाली भाभी हैं, फिर बड़ी वाली भाभी है, फिर मेरे बड़े वाले भैया और ये उनकी लड़की और ताऊ और ताई हैं यहाँ पे। तो अभी यही लोग बैठे हुए हैं जब तक यहाँ पे पूजा पाठ की विधि चल ही रही है। अभी पंडित जी पूजा पाठ कर रहे हैं तो मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ी अपने रिश्तेदारों से भी मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं। तो पहले मिलाती हूँ जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं ना, उन सबको दिखाती हूँ आप लोगों को कौन कौन लोग आए हैं। तो यहाँ पे ये है मेरी दीदी की सास और यहाँ पे ये है मेरी बुआ जी, ये छोटी वाली भाभी की मम्मी जी हैं और बाकी ये लोग हैं। यहाँ पे भव्यन के साथ बैठ गई थी। तो यहाँ पे कीर्तन की तैयारी भी चल रही थी, बच्चे थोड़ी कीर्तन के लिए इच्छुक हो रहे थे तो हमने सोचा थोड़ी बहुत कीर्तन भी किए जाएँ यहाँ पे। तो चलो पंडित जी के साथ थोड़ी बहुत पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद कीर्तन की प्रक्रिया को करते हैं। तो दोस्तों अंदर चल रहा है मंत्रोच्चारण का कार्यक्रम। तो यहाँ पे आपको ओवरव्यू मकान का करवाती हूँ। ये है मकान टोटली बनी हुई है, ये पूरी मकान का गृह प्रवेश होना है आज। तो जो यहाँ पे दुकान खोल दी है ताऊ जी ने और आप लोगों को अब लेकर चलती हूँ मकान के मुख्य गेट की तरफ। तो यहाँ पर से ये है मुख्य गेट, यहाँ से चलेंगे हम ऊपर। यहाँ पे टॉयलेट लैट्रिन बाथरूम बन रखा है और यहाँ से ऊपर की ओर चलते हैं। आप लोगों का पूरा मकान का व्यू दिखाऊंगी मैं इसमें। और आप लोगों को बता दूँ जो वीडियो अभी आप लोग देख रहे हैं ना, इसमें वॉइस ओवर मैंने करी है पर ये मेरी भाभी की लड़की ने बना रखी है क्योंकि मैं बिज़ी थी भव्या के साथ। तो ये है मेन गेट और उसके बाद यहाँ पर से आप लोगों को ये है, यहाँ पर आप लोगों को लेकर चलती हूँ सीधे मैं यहाँ पे। मतलब ये बीच वाला लॉबी वाला एरिया है ये। तो यहाँ पे मंदिर भी यहीं पे बना रखा है और किचन में लेके चलती हूँ आप लोगों को। ये इसने थोड़ी बहुत स्पीडली वीडियो बनाई है, मैं धीरे वाली वीडियो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये है किचन का व्यू और किचन से आपको लेकर चलती हूँ बाहर। ये डाइनिंग टेबल यहाँ पे लगा हुआ है, एक कमरा ये बना हुआ है, यहाँ पे कुछ इस तरीके का व्यू इसका है। यहाँ पे अलमारियाँ भी लगी हुई हैं। अब आपको बाहर लेके चलते हैं। यहाँ पे कुछ फ्रेम वगैरह लगा रखी हैं और यहाँ पे ये बाथरूम वगैरह हो गया। ये यहाँ पे वॉशिंग मशीन वगैरह सब कुछ बना हुआ है, लगा रखी है पहले से। और यहाँ पे वॉशरूम वगैरह। और अब आप लोगों को बाहर की ओर लेकर चलती हूँ, बाहर वाले कमरे में। तो एक कमरा ये है और किचन आप लोगों ने देख लिया है। एक कमरा ये है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का व्यू है यहाँ पर का। और यहाँ पे मंत्रोच्चारण चल ही रहे हैं, तब तक हम आपको पूरे मकान का पूरा चक्कर कटवा देते हैं यहाँ पे। तो अब आपको लेकर चलते हैं हम बाहर। तो ये है हमारी ये यहाँ पे छत वाला एरिया हो गया बाहर का, तो बालकनी वाला एरिया आ सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये लॉबी होगी, ये लॉबी के बाहर हो गया गैलरी। तो यहाँ पे गैलरी हो गई ये। और उसके बाद आप लोगों को लेकर चलते हैं एक सुंदर से व्यू की तरफ। तो आप लोगों को आप पंडित जी के, ये तो पूरे मकान का व्यू है, जिया जी हैं। सरस्वती माता नर्मदा माता सिंधु माता कावेरी माता जलिष्ठाय नमो नमस्कृते नमः। नो ग्रह पूर्णम 16 मार्तका पूर्णम तिरम्बकम पूर्णम यजर्व पूर्णम वैष्णव पूर्णम ऋगाय नमः। आग्रहणम सर्वसिद्ध देवे नमो धर्मस्य देवे धर्मस्य पाल ज्योतिर्गपालाय नमः। तत्र पालकाय नमो नमः। ओम नो ग्रह देवताय नमो 16 मार्तकाय नमः। शशि च सावित्री च विजया च चंडे च चामुंडे च नमो नमो भगवान श्री नीलकंठ देवताय नमः।
तो दोस्तों ये हूँ मैं, ये मेरी छोटी दीदी है जिनके जिया जी जो मैं बता रही थी ना आपको, वो इनके हस्बैंड थे। ये मेरी बड़ी दीदी, ये मैं हूँ, ये बड़ी दीदी हैं, ये मेरी छोटी दीदी हैं, ये मैं हूँ और हम तीनों यहाँ पे आए हुए हैं। थोड़ी बहुत व्यू निकाल लिया। यहाँ पे दीदी बता रही थी ये मेरी छोटी बहन है, ये मेरी मछली बहन है। तो यहाँ पर से कुछ व्यू इस तरीके का है, ओपन गेट का बहुत सुंदर सा व्यू, मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और यहाँ पे बाकी तो साथियों इसी प्रकार का माहौल रहता है यहाँ पे। बाकी ये है, यहाँ पे बैठ रखी है मेरी दीदी की लड़की और यहाँ पे मंत्रोच्चारण हो रहे हैं, तो आप लोग भी मंत्रों का आनंद लीजिए। तो मंत्रों का आनंद लेने से पहले आप लोगों को बता दूँ यहाँ पे हो रही है झंडा पूजा। तो यहाँ पे झंडा पूजा हो रही है और हम थोड़ी देर आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं। हम आ गए थे थोड़ी छत में, तो छत से भी ये मंदिर का व्यू तो आप लोगों को मैंने पहले ही दिखा दिया था, पर फिर भी यहाँ पर से मुझे ज़्यादा क्लियरिटी लगी इसमें, तो मैंने सोचा एक बार फिर से आप लोगों के साथ साझा करती हूँ। तो ये मंदिर का व्यू कुछ इस तरीके का है। यहाँ भगवती माता का मंदिर है, ये पर सारा गाँव वालों का, सबके गाँव में मंदिर बने हुए हैं। और यहाँ पे ये रहे हमारे जिया जी छत में ही थे पूरे में। तो यहाँ पे ये बाकी हमारे रिश्तेदार हो गए। अब आप लोग यहाँ पे हो गया था कीर्तन शुरू। ये है बड़ी भाभी कीर्तन शुरू कर रही थी, तो आप लोग भी कीर्तन का आनंद लीजिए। तो हम लोग भी चलते हैं कीर्तन की तरफ, आप लोग भी आनंद लीजिए। अब कैमरा मैं कनिका के पास देती हूँ।
एक अंदर है
तो दोस्तों यहाँ पे हो रहा है अब हवन, कीर्तन हो चुके हैं, तो चलो हवन में अपने आप को सम्मिलित करते हैं हम भी। ओम गणपते कृष्णा क्या करना है? बाबू को बगल में ओम पृथ्वी देवताय नमो स्वाहा। ओम गणपतियो गणपति देवताय नमो गंगा प्रवेशधारे नियोगे देवी प्रजापते दिवाकराय नमः। या गच्छन्ते या देवी या विष्णु प्रजापते नमो भूर्भुवस्वाहे नमो तस्मैदेवस्याः देवयो ध्येयो यो प्रचोदयात्। ओम सूर्य देवताय नमः। सूर्यनाथ सूर्य देवताय नमो स्वाहा। ओम विद्यादाताय नमो मंगलमूर्ताय नमः। अग्नि देवताय नमो स्वाहा। ओम विनियोगे तत्देवे प्रजापते दिवाकर देवताय नमः। कुलपते ब्रह्मं तत्र देवी प्रजापते नमः। या गच्छन्ते या देवी या सुरासुरे भूतले सर्वदेवे नारायणी नमो नमस्कृते नमो प्रजापते नमः। मंगलमूर्ताय नमो भूर्भुवस्वाय नमः तस्मैदेवस्याः धियो यो प्रचोदयात्। ओम चंद्रमा देवताय नमो स्वाहा। ओम गणपते हवामहे हवामहे विरदं सजवति हवामहे सोमं जानकी हवामहे। नमो परमदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नामग्रहाय नमो नमस्कृते। या देवी सर्वदेवो ध्यानरूपिणी बुध देवताय नमो स्वाहा। ओम गणाधिपति गणपति देवताय नमः। बांधवपते वसोधूपाय खंडदेव ज्योते नमः तस्यै नमो दीर्घायुज्जनाय शंभहानिकाय गणेशधवरकेताय नमः। गणाधिपते भानुचंद्रे गजानन्दे द्वादशमी नामनि भवेश्वरते नमः। भूर्भुवस्वाहाय नमो तस्मैदेवस्याः ध्येयो यो प्रचोदयात्। ओम बृहस्पति देवताय नमो बृहस्पति देवताय नमो बृहस्पति तन्नो प्रचोदयात्। बृहस्पति देवताय नमो प्रजापते दिवाकर देवताय नमः। सुब्रनाथ सुब्र देवताय नमो स्वाहा। ओम गंगा प्रविशुद्धहरि विष्णु प्रजापते नमो नमस्कृते। गर्वष्णे महायाम विनियोगे देवे पूर्णम सिद्ध देवताय नमो पूर्णम। ओम भूर्भुवस्वाहाय नमो तस्मैदेवस्याः ध्येयो यो प्रचोदयात्। ओम शनिश्चराय नमः। शनि मार्कंडो मातो भव सिद्धाता। स्वामी शरण गाहूँ मैं किसकी बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश्वर ओम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश सागर तुम पालन करता। तो यहाँ पे कीर्तन आरती होने के बाद यहाँ पे कन्याओं का पूजन किया जा रहा था। तो यहाँ पे टीका लग रहा था सभी 9 कन्याओं को। तो यहाँ पे सभी 9 कन्याएं आ चुकी थी। तो यहाँ पे भाभी जी कर रही थी टीकाकरण का कार्य। तो यहाँ पे लग रहा है सभी को टीका।
और मैं भी बैठ गई थी बीच में, क्योंकि भव्या के लिए बैठ नहीं रही थी, तो मैं भी भव्या के साथ बैठ गई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का व्यू था। और यहाँ पे बच्चों ने खाना खाने के बाद मैं आ गई थी बाहर में। यहाँ पे दीदी बना रही है प्रसादी, तो चलो दीदी से प्रसादी में वीडियो बनाते हैं, थोड़ी बहुत दीदी से भी कुछ सुनते हैं हम। चलो नमस्कार साथियों, जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे, आज हमारा गृह प्रवेश था। तो हम लोगों का सबसे प्रसिद्ध होता है महाप्रसादी, और हमारे जितने भी माता रानी के भक्त लोग आते हैं वो प्रसाद ग्रहण करके जाते हैं। तो हम उनके लिए प्रसादी बना रहे हैं। आप लोगों का हमारे इस ब्लॉग में बहुत बहुत हार्दिक एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। तो दोस्तों वैसे मकान का व्यू तो मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, पर वो वीडियो कनिका ने बनाई थी, तो मैंने सोचा एक बार मैं भी अच्छे से वीडियो बनाऊँ। आपको लाइट खोल दी मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे व्यू देख सकते हैं आप। इस तरीके का किचन मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ पे मॉड्यूलर किचन बना रखा था भैया लोगों ने, कुछ इस तरीके का किचन बना हुआ है। अब आपको बाहर की ओर लेकर चलती हूँ। तो ये है किचन का एंट्री पॉइंट, और यहाँ से दूसरे कमरे का ये कुछ इस तरीके का व्यू है यहाँ पर। और उसके बाद आपको बाहर लेकर चलें तो बाहर लॉबी वाला एरिया कुछ इस तरीके का है। तो यहाँ पे एक कमरा ये हो गया, और यहाँ पे डाइनिंग टेबल में हो गया, और यहाँ पे सारे लोग अभी बैठ रखे हैं। और ये नीचे से मैंने थोड़ी बहुत वीडियो बना दी यहाँ पे। तो इसका नाम आप लोगों को प्लेट दिखाती हूँ, गांव का नेम प्लेट क्या है। रावत नगर मल्ली गांव धारगढ़ महलचौरी में आएगा ये एरिया। तो ये महलचौरी व नागचोला वाली रोड पे बना हुआ ये मकान है। जो लोग हमारे एरिया के हैं वो जानते होंगे। तो आप लोगों को बता दूं, आज से यहाँ का नाम मल्ली गांव नहीं है, आज से यहाँ का नाम रावत नगर है। मैंने तो आज ही देखा, तो मेरी तरफ से तो आज से ही हुआ। तो नया नाम मिला है नई जगह को, मल्ली गांव को, रावत नगर का। तो ढेर सारी शुभकामनाएं रावत नगर के निवासियों को। तो रावत नगर मल्ली गांव धारगढ़ महलचौरी का ये एरिया है यहाँ पे। उसके बाद आ गई मैं नीचे, वहाँ पर से मैं विदा हो गई थी। विदा होने के बाद मैं नीचे आ गई, और यहाँ पे ये ताई जी लोगों के घर पे, तो ये मेरे भाभी जी लोग हैं। यहाँ पे इनकी हो रखी थी छोटी सी बच्ची। तो उसके बाद उसे देखने के बाद हम आ गए घर की ओर। ये हमारे गाँव का व्यू है कुछ इस तरीके का। तो दोस्तों गांव का व्यू तो मैंने आप लोगों को जाते वक्त भी दिखाया, आते वक्त भी दिखाया। और अब मैं इतनी थक चुकी हूँ ना कि मन कर रहा है कि मेरे जाने का मन ही नहीं कर रहा है घर। तो चलो चलते हैं भव्या को लेके घर की ओर हम भी। तो दोस्तों फाइनली मैं और भव्या आ चुके हैं। हम आ चुके हैं कहाँ से गृह प्रवेश से। कहाँ से आ रहे हैं भव्या? हमारे है गृह प्रवेश से साथियों। और भव्या ने पूरे कपड़े अपने ख़राब कर दिए थे, तो मैं इसकी दूसरी ड्रेस लेकर भी गई थी। तो हमने कर दी थी भव्या की ड्रेस चेंज। तो भव्या कैसे लग रहे हो आप? अभी ब्यूटीफुल लग रहे हो ना। तो मैं और भव्या जा रहे हैं अभी घर की ओर। तो साथियों व्यू कैसा लगा आज आप लोगों को? आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और घर पे पहुँच के फिर मिलती हूँ मैं आपसे। अभी तो जा ही रहे हैं हम। तो दोस्तों जा रही थी रास्ते में से सोचा आप लोगों के साथ अपनी पुरानी यादें शेयर करूं। तो ये है नदी, यहाँ पे हम पहले नहाने आया करते थे, और बहुत बड़ी नदी थी पहले ये वाली, यहाँ पे हम नहाते थे। तो दोस्तों मल्ली गांव के इसी वीडियो पे, इसी घर के इस सुंदर से दृश्य पे, रावत नगर के इस सुंदर से दृश्य पे आज का ब्लॉग करती हूँ मैं समाप्त। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।